त्याचप्रमाणे उपस्थित सर्व संत माता यांच्या चरणी देखील कोटी कोटी भाव सोमने अर्पण. उपस्थित सर्व आत्मप्रेमी गुरुबंधू गुरुभगिनी यांच्या हृदयस्थ विराजित निर्गुण निराकार परम चैतन्य परमात्म्याला कोटी कोटी भाव सोमने अर्पण. आज कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त आपल्या आश्रमामध्ये जी प्रवचन सेवा या ठिकाणी सादर होणार आहे, ते श्रीमान किरण प्रकाश वाटारे आणि त्यांच्या सुविद्य धर्मपत्नी पल्लवी किरण वाटारे योग शिक्षक व निसर्गोपचार तज्ज्ञ आहेत. जेल रोड नाशिक या ठिकाणी आपलं वास्तव्य असतं. 2024 पासून रसाहार डाएट या क्षेत्रामध्ये हे दोन्ही उभयता आपलं योगदान देत आहेत. आज तागायत देश विदेशात प्रत्यक्ष ऑनलाईन पद्धतीने यांनी रसाहार डाएट या प्रोग्रॅममार्फत लोकांना मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि अनेक आजारांपासून आपल्याला कशा प्रकारे मुक्तता मिळवता येईल यावर या दोन्ही उभयतांनी अथक परिश्रम केलेले आहेत. महाराष्ट्रामधील निरपेक्ष कीर्तनकार म्हणून सरांचं नाव घेतलं जातं. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये कीर्तनात देखील स्वास्थ्य प्रबोधन अर्थात श्लोक आणि अभंगांच्या माध्यमातून आपल्यासमोर स्वास्थ्य कसं टिकवलं पाहिजे याचं मार्गदर्शन सर करतात. सरांचे रसाहार डाएट हे जे पुस्तक आहे याच्या जवळजवळ 20,000पेक्षा जास्त प्रति देश विदेशात सर्वसाधारणांपर्यंत पोहोचलेले आहेत. सरांच्या धर्मपत्नी पल्लवी किरण वाटारे या रसाहार डाएटच्या सेमिनारमध्ये शेकडो लोकांसाठी कच्च्या आहाराचे जेवण तयार करतात, बनवतात. कोरोना काळामध्ये 118 गावांमध्ये जाऊन रसाहार प्रोग्राम करून लोकांना कोरोनापासून संरक्षण कसे करावे याचं प्रत्यक्ष मार्गदर्शन आपण दिलेलं आहे. रसाहारामुळे काय काय आपल्या शरीरावर बदल घडतात, कोणकोणत्या आजारातून आपल्याला मुक्तता मिळते. BP, डायबिटीज, थायरॉईड, ॲसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल, वजन प्रॉब्लेम, डोकेदुखी, अंगदुखी, झोप न येणे, नकारात्मक विचार येणे, अशा अनेक आजारांपासून आपल्याला मुक्तता मिळवता येते. आणि किमान 6 महिन्यातून एकदा तरी ही ट्रीटमेंट घेतली पाहिजे असा सरांचा आग्रह असतो. आणि अर्थातच हे कॉमन डिसीज आहे की जे सगळ्यांनाच असतात. सगळ्यांना म्हणजे 90 ते 80% लोकांना तर असतातच. आणि म्हणूनच सरांचं मार्गदर्शन आपल्या सर्वांसाठी फार मोलाचं आहे. आत्मावाली ध्यानपीठाच्या वतीनं, विश्वात्म निवारण आश्रम ट्रस्टच्या वतीनं मी सरांचं आणि त्यांच्या पत्नीचं आपल्या आत्मावाली ध्यानपीठाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये या दोघांचं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हमारे जीवन से जो अज्ञानता का अंधकार निकालने वाले हमारे गुरु, उनको प्रथम वंदन, क्योंकि जो भी आज हम यहाँ है हमारे गुरु की देन है. मैं आभारी हूँ संत परमानंद महाराज, संत निजानंद महाराज, समस्त संत परिवार, विश्वस्त मंडल, जिन्होंने मुझे आत्मा बलि ध्यान योग पीठ पर
ऐसी पवित्र जगह पर सेवा करने का मौका दिया। मैं भाग्यशाली हूँ जो आप जैसे भगवान के साधकों का सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। पता नहीं मेरे कौन से जन्म का ही पुण्य होगा। भगवद गीता में कहा है, यज्ञ विभूति मत सत्वम श्रीमद उर्जितमेव वा तत् देवावगच्छत्वम मम देयों स संभवम। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपनी वाणी वर्तन और विचार से लाखों लोगों को प्रभु के समीप ले जाता है, प्रभु से प्यार बढ़ाता है, प्रभु के भक्त बढ़ाता है, साक्षात मेरी विभूति है। और ऐसे विभूति आत्मा मलिक बाबा जी का मैं दर्शन किया, उनका आशीर्वाद आज मुझे यहाँ मिला है। बड़ी प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। आज का दिन पवित्र दिन है। आज कोजागिरी है। कोजागिरी के दिन हम रात में भी जागरण करते हैं। कहते हैं ऐसा कि लक्ष्मी जी घर घर जाकर देखती है कि कौन जाग रहा है। अब जो जाग रहा है उसके घर में वो धन की वर्षा करती है। अब अगर शब्दशः अर्थ लिया तो जो नाइट ड्यूटी करने वाले वो भी तो जाग रहे हैं, तो क्या उनके घर पे धन की वर्षा होगी? ऐसा नहीं है। जागना मतलब क्या? वो जागृति, कौन जाग रहा है? प्रभु कार्य के लिए, संस्कृति के कार्य के लिए, निस्वार्थ और निरपेक्ष कार्य के लिए कौन जाग रहा है? जो जाग रहा है उसके ऊपर लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती है। ये उसका अर्थ है। स्वार्थ के लिए तो सभी जागरूक है। कुछ मिलता है तो दौड़ने वाले तो पशु भी है। रोटी दिखाई तो कुत्ता भी दौड़ के आएगा, घास दिखाए तो पशु भी दौड़ के आएगा। और कुछ मिलता है तो दौड़ने वाला अगर इंसान होगा तो इंसान कैसे कहलाएगा? अगर मुझे भगवान का बनना है तो भगवान की क्वालिटी मेरे भीतर आनी चाहिए। भगवान का क्वालिटी क्या है? समानशील व्यसन से सक्षम। जिसके दो व्यसन समान होते हैं उनकी मैत्री होती है। भगवान का व्यसन क्या है? सेल्फलेस वर्क एंड सेल्फलेस लव, निस्वार्थ कर्म और निस्वार्थ प्रेम। जिसके जीवन में जरा भी है वो भगवान का बंदा होता है। ऐसा निस्वार्थ काम करने वाला व्यक्ति आज के दिन लक्ष्मी जी ढूंढती है, उसे ही जागृत करती है। और यही जागना हमें हमारे ऋषि मुनियों ने कोजागिरी के माध्यम से सिखाया है। आज मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मैं स्वास्थ्य के लिए आया हूँ। स्वास्थ्य और अध्यात्म जो विषय है इससे हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना है, क्योंकि हमें भगवान का काम करना है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ क्योंकि लंबे उपवास करने के लिए बड़ी हिम्मत लगती है। और ये जो है आपने किया, ये बहुत हिम्मत का काम है। इसके ऊपर मैं मेरे विषय में बाद में आ जाऊंगा, क्योंकि उपवास मेरे सिस्टम का एक अविभाज्य अंग है। जिसको स्वस्थ रहना है उसको उपवास कंपलसरी है, और उसकी एक पद्धति मैं अपने सिस्टम की जो मैं बाद में बताऊंगा। आज मैं जो आपके सामने विषय रख रहा हूँ वो रसाहार का है। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, ये रसाहार क्या है? 15 दिन के लिए मैं एक सिस्टम समझाता हूँ। आपको एक मैं झाड़ू दूंगा। झाड़ू का काम क्या होता है? हम अलग अलग कचरे को अलग अलग झाड़ू इस्तेमाल नहीं करते। एक ही झाड़ू से सभी कचरा घर का बाहर निकलता है। वैसे हमारे शरीर में कितने भी सारे रोग हो, जिसका आप नाम लेना चाहते हैं नाम लीजिए। कोई भी रोग हो, एक ही रसायन के झाड़ू से साफ करने का 10 से 15 दिनों में बीपी, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बॉडी के दर्द जो भी कुछ हो उसको दूर करने का ये बहुत आसान रास्ता हमारे ऋषिमुनियों ने जो बताया है वही मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बस आपको थोड़ा संयम रखना है, शांति से सुनना है। आज अगर हम परिस्थिति देखते हैं वर्तमान की, विज्ञान मंगल तक पहुंचा है और घर में दवाइयों का डिब्बा पड़ा है। इससे ज्यादा प्रगति क्या है? ऐसा एक घर नहीं है जिस घर में दवाइयों का डिब्बा नहीं है। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि 60 साल तक हम स्ट्रगल करेंगे, अपने बच्चों को सेटल करेंगे, उनकी लाइफ बिताएंगे, फिर हम क्या करेंगे? तीर्थ यात्रा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब जगह एंजॉय करेंगे। ये सोचने वाले आदमी 60 साल के बाद कहाँ चक्कर मार रहे हैं? अस्पताल। ये विडंबना है।
जहाँ घूमने के दिन होते हैं वहाँ वो अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। देखिए कितनी सारी बीमारियां लेकर आज हम घूम रहे हैं। लाखों डॉक्टर रोज निर्माण हो रहे हैं, करोड़ों दवाइयां निर्माण हो रही है, रिजल्ट परिणाम शून्य। 10-10, 20-20 साल दवा खा रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, किसने ये डाइट बताया, उसने वो बताया, सब कर रहे हैं, रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा। क्यों ऐसा होता है, कभी सोचा आपने? कितनी सारी थेरेपीज है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, योगा है, स्विमिंग है, रनिंग है, वो कम हो गया, गोमूत्र थेरेपी है, उससे भी ठीक नहीं हुए तो फिर कहा जाते हैं नवसायास, काला जादू, तंत्र मंत्र, बाबा हुआ, सब कुछ करते हैं, फिर कहते हैं समय बर्बाद, पैसा बर्बाद। अब भगवान ये कौन से जन्म के भोग हमें भुगतने हैं, अब हम तैयार हैं, फिर ऐसे ही जीते हैं। आखिर में आदमी चला जाता है, उसकी बीमारियां ठीक नहीं होती। सोचो क्यों ऐसा, कहाँ गलती कर रहे हैं, कभी तो सोचो क्या कमी है हमारे पास। खाने को कम है, डॉक्टर कम है, दवा कम है, सलाह देने वाले कम है, एक्सरसाइज करने के लिए सिस्टम्स कम है, सब कुछ अच्छा खाते हैं पीते हैं, सब कुछ अच्छा रहते हैं, फिर भी किसी ना किसी बीमारी से हम परेशान हैं। कितने सारे लोग हैं जो बता सकते हैं मैं 100 साल तक कभी किसी भी दवा को खाऊंगा नहीं। आज हम दवा खा रहे हैं, मतलब पैसा ही लेकर चल रहे हैं, ऐसी जिंदगी है हमारी। मैं कहता हूँ 100 साल तक आपको एक भी दवा की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये रफ्तार सिस्टम से आपको अनुभव आ जाएगा जो हम 10 साल से अनुभव कर रहे हैं। एक भी पशु को देखो, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप ये डॉक्टर कर वो डॉक्टर, वो गटर की जगह खाकर पानी पीता है और कूड़े की जगह खाता है, और ना उसे डायबिटीज, ना बीपी, ना थायराइड, ना बदन दर्द है। और हम लोग अच्छा खाते, अच्छा पीते, अच्छा रहते, तो भी हमें कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। वो घास खाकर पर्वत चढ़ के जाता है, थकान महसूस नहीं करता। हम सब काजू बादाम से लेकर पंच पकवान खाते हैं, पर 4 मंजिल चढ़ नहीं पाते हैं। ताकत कहाँ चली गई है? आज कम उम्र में बूढ़े हो रहे हैं, 40 की उम्र में 60 के दिख रहे हैं, 50 की उम्र में 70 के दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरा एसिडिक भोजन खा रहे हैं, और पशु अल्कलाइन खाता है, प्राकृतिक कच्चा भोजन खाता है। यही प्राकृतिक भोजन का महत्व मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, जो कभी प्रभु रामचंद्र ने 14 साल वन में रहकर खाकर दिखाया। करे आहार शाक फलनंद सुमुरे ब्रह्म सच्चिदानंद, 14 साल उन्होंने वन में कच्चा भोजन किया है। अरे हम प्रभु राम जी कर नहीं सकते? जरूर करेंगे। इसलिए कम से कम रसाहार जो है 15 दिन के लिए हमें सब समझ लेना है। आज सब कुछ हमारे पास है, फिर भी देखिए कुछ ना कुछ हमें कमी लग रही है। मुझे श्री मदाद्य शंकराचार्य जी का श्लोक याद आता है, स्वरूपम शरीरम नवीनम परत्रम धनम मेरुतुल्यम वचस्चारुचित्रम रे रंगगिरी पद्मे मनश्चाय लग्नम ततकिम 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 ततकिम। सुंदर शरीर है, अनुरूप पत्नी है, मेरु पर्वत जैसा धन हमारे पास है, और समाज में हमारी मान्यता है, सब लोग हमका हमारा शब्द भी मानते हैं, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी कुछ कमी है, कमी है, कमी है, कमी है। क्या कमी है? स्वास्थ्य की कमी है हमारे पास, स्वास्थ्य की कमी है। कहाँ से लाएंगे स्वास्थ्य? भगवान ने स्वास्थ्य की गाड़ी फ्री में दी है, हम उल्टे गाड़ी में बैठे हैं। एक भी पशु स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च नहीं करता है, और हम लोग कितना सारा पैसा खर्च करते हैं। सोचो कोरोना में क्या हुआ, सोचो पूरी दुनिया थम गई थी। एक कोरोना जो दिखता भी नहीं, इतना सा आदमी को रोक दिया, पूरी एक भी पशु डिस्टर्ब हुआ, एक भी पशु डिस्टर्ब नहीं हुआ। पर यहाँ गरीब से अमीर, भारत से अमेरिका तक, साधु से सभी लोग डिस्टर्ब हो गए कोरोना से। क्यों? अरे वो क्या बीमारी थी, पर हमारा डर, हमारा भ्रम, हमारा अज्ञान कहाँ ले गया है। अरे आज एक कोरोना आ गया, कल दूसरा भी आएगा, तो क्या भगवान ने कोई एंटीवायरस नहीं दिया है? दिया है, वो भगवत गीता में है, वही मैं आपको समझाने आया हूँ। सिस्टम को ठीक से समझो, आपको कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य आपके घर में है। कस्तूरी कुंडल बसे मुझे बनमाई घट घट में राम है दुनिया देखी नहीं। कस्तूरी मृग के पास होती है, वो घर में फिरता है मारा मारा। वैसे हमारे किचन में से रोग आए हैं, किचन में ही उसकी दवा है। आप बाहर कहीं भी जाओ, आपको कहीं स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला। अनुभव कर रहे हैं ना? मेरे पास कितनी फाइल लेकर आते हैं लोग, 10 साल से वही काम करता हूँ मैं। मेरे पास 10-10, 20 साल दवा खाने वाले आते हैं, 15 दिन के भीतर रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, क्योंकि
क्योंकि हम जड़ पे काम करते हैं, दुनिया जो है वो शाखाओं पे काम करती है। इसीलिए हमने कोरोना पे भी 118 गांव में जाकर ये प्रैक्टिकली करके दिखाया है। 3 से 5 दिनों में कोरोना के प्रॉब्लम सॉल्व किए। ये हमने करे, ये तो भगवान करा रहे हैं, हम तो केवल साधन समझा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, ना कर तो देखो, अनुभव तो करो, अनुभव करना है। रोग जो है जब हमें आते हैं, क्या है क्या, रोग का मतलब इतना ही है कि आप आज अस्वस्थ महसूस कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं। रोज का दिन और आज का दिन आप मन ही मन बोलते हो मुझे कुछ तो अस्वस्थ लग रहा है। अस्वस्थता का मतलब वायरस भीतर आ चुके हैं। ध्यान में रखो, जब कोई रोग अंदर आता है तब आपको इंडिकेशन आना चालू हो जाता है। ये जो घर होता है ना, ये किसका है? ये हमारा नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं इसके ऊपर, ये भीतर बैठे भगवान का है। गीता में 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तत्प्रभुं क्षेत्रज्ञमिति तद्विदम्। ये क्षेत्र यानी खेत, और मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, क्षेत्रज्ञ यानी किसान। भगवान कहते हैं मैं इस खेत का मालिक हूँ। अब जो मालिक है वही सफाई करेगा, जिसका खेत है वही किसान सफाई करेगा। अब वो किसान जो है, वो भगवान जो है, जब हम अतिरिक्त कूड़ा होता है, हम तो खाना रोक नहीं रहे अपना, फिर अतिरिक्त कूड़ा बॉडी में होता है तब वो 4 मार्ग से कूड़ा बाहर निकलता है। भगवान 4 मार्ग से कूड़ा निकलता है, तो टॉयलेट द्वारा, पेशाब द्वारा, स्किन द्वारा, नाक के प्रश्वास द्वारा, ये चारों मार्ग से निकलने वाली गंदगी आप देख नहीं पाते हैं, ये कूड़ा आप देख नहीं पाते। भाई आप ये तो शरीर से निकल रही है ना, फिर भी आप देख नहीं पाते। अब ये जो है शुरुआत में आपको जो बीमारी आती है उसको एक्यूट डिसीज कहते हैं, जिसमें क्या होता है सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टियाँ, लूज मोशन वगैरह कुछ होता है। अब मुझे बताओ कि भीतर और आप क्या कर रहे हैं, दवा लेकर उसको रोक रहे हो। घर की गंदगी बाहर निकल जानी चाहिए या रोकनी चाहिए? निकलनी चाहिए। तो आपने दवा लेकर क्या किया, उसको रोका। अब उसको रोका, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। थोड़े ही दिनों में दूसरा परिणाम क्या होता है, क्रोनिक डिसीज में। अब ये जो दवा है या आपको जो है रोज लेना पड़ेगा, ऐसी बीमारी चालू हो जाती है, उसको क्रोनिक डिसीज कहते हैं, जिसमें डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, खून पतला होने की दवा कितने सारे लोग लेते हुए, इतने सारे आपके संपर्क में हैं वो लोग लेते हुए। अब ये दवा आपको रोज लेना पड़ता है। अब ये जो दवा है रोज ले रहे हो, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है इसके साइड इफेक्ट क्या है। इसके साइड इफेक्ट होते हैं, तीसरा बीमारी, जब आपकी विल पावर कमजोर होती है, उम्र बढ़ती है, उसके बाद आपको तीसरा बीमारी चालू हो जाता है, उसको कहते हैं अनक्यूरेबल डिसीज। अब इसमें क्या होता है, डायलिसिस, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, कैंसर कुछ भी होता है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, अभी आप भगवान से प्रार्थना करो, पर भगवान नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट भगवान के पास है ही नहीं, ऐसा मैं कहता हूँ। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने स्वास्थ्य कहा है, आयुर्बलम यशो वर्चा प्रजा पशु वसुनिच ब्रह्म प्रज्ञाच वेदांच वनो देहि वनस्पते। ये वनस्पति हमें आयुष्य, आरोग्य, बल, वैभव, समृद्धि, शक्ति प्रदान कर। क्यों वनस्पति के पास मांगा? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है 15वें अध्याय में 13वां श्लोक है, गामा विश्वच भूतानि धारयाम्य अमृतसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा सात्मका। चंद्र प्रकाश द्वारा सभी वनस्पतियों में मैंने औषधि भर के रखी है। अब जिसमें मैंने औषधि भर के रखी है वो डिपार्टमेंट अगर वनस्पतियों के पास है, तो कभी हमने बीमारियों में वनस्पति का आहार लिया? हम तो वनस्पतियों को मृत करके खाते हैं। पकाकर खाना इसका मतलब उसकी शक्ति खत्म करके खाना। अब जो खुद मृत हो गया है वो ताकत कैसे देगा, सोचो जरा। इसलिए मैं कहता हूँ अनुभव तो करो। फिर अनक्यूरेबल डिसीज में आदमी चला जाता है, फिर हम लोग कहते हैं 2 दिन पहले तो हमने उस आदमी से बात की, लगता तो नहीं था वो जाएगा, पर आज चला गया। आदमी ऐसा अचानक नहीं चला जाता, उसको एक्यूट डिसीज, क्रोनिक डिसीज से गुजरना पड़ता है। जब हमें इंडिकेशन आते हैं कि मुझे कुछ हुआ है, तो मैं अपने शरीर को सफाई के लिए समय देता हूँ? नहीं देता हूँ, मैं तो डॉक्टर के चक्कर काटता हूँ। गाड़ी आपकी जो है, जब कार्बोरेटर में कचरा आता है तो सर्विसिंग कराते हो, और बॉडी आपकी जो कुरकुर करती है तो आप सर्विसिंग करने के लिए समय नहीं देते हो। फिर कहते हैं मैं भगवान का इतना सब कुछ करता हूँ, फिर भी मुझे ही भुगतना पड़ता है। इसमें भगवान की क्या गलती है? हम दे रहा है, भाई कोई रुकने को तैयार नहीं है। अरे बिन ब्रेक की गाड़ी पर आप नहीं बैठेंगे तो अपने लाइफ के, अपने जीवन के चक्र में कभी आपने ब्रेक लगाया, कभी रुके? कभी नहीं रुके। इसलिए रोकने का रास्ता मैं आपको 15 दिन का रास्ता समझाने वाला हूँ। रोग जब आते हैं तो क्या दरवाजे की बेल बजा कर आते, मैं आऊँ? आपको पता भी चलता नहीं है मुझे कब बीमारी आ गई, क्योंकि रोगी होने के लिए कोई मेहनत नहीं है।
आप अपने घर में कचरा करने के लिए कोई मेहनत करते हो, कोई किसान घास उगाने के लिए कोई मेहनत करता है, पर अनाज उगाने के लिए मेहनत है, अच्छी चीजों के लिए मेहनत है, वैसा रोगी होने के लिए कोई मेहनत नहीं। अपने आप रोग आ जाते हैं, पर इसको निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपको करनी पड़ेगी। आपके रोग दूर करेंगे आप खुद, आपको खुद को आपके रोगों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये रास्ता और वही रास्ता आपको समझाने वाला है। लड़ो, 15 दिन के भीतर नहीं पाओगे, इसलिए आपकी लड़ाई खुद को लड़ना होगा। भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है, वो तो भगवान 24 घंटे अर्जुन के साथ था, पर अर्जुन को लड़ना पड़ा कि नहीं पड़ा। भगवान ने अर्जुन को कहा, उद्दरिदात्मनात्मनम आत्मानम अवसादेत आत्मव्यात्मनम बंधुर आत्मविपुरात्मना, तेरा उद्धार मुझे करना पड़ेगा, मैं केवल साथ दूंगा। लड़ना पड़ा, वरना भगवान एक ही चक्र में सबको खत्म नहीं कर पाते, पर अर्जुन को लड़ना पड़ा। अब उसको लड़ना पड़ा तो मुझे मेरे लोगों के खिलाफ लड़ना नहीं पड़ेगा। फुकट में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, याद रखना, लड़ना पड़ेगा मुझे। इसके लिए मन की तैयारी करो, रसार करना है तो मेरी लड़ाई मुझे लड़नी है। भगवान उसी को मदद करते हैं जो हिम्मत रखता है। हिम्मत है मदा, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। मैं हिम्मत रखूंगा, भगवान तुरंत आपको सहायता करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, रोगों को खिलाफ लड़ना है। रोग कैसे आते हैं, इसका कारण क्या है? रोगों का एक कारण भगवत योगो भवति दुःखः, आपका आहार और आपका विहार अगर नियंत्रित नहीं, मर्यादित नहीं है, आपको रोग आएंगे। आयुर्वेद कहता है वात पित्त और कफ अगर डिस्टर्ब हो गया, आपको रोग आएंगे। रोगों का मुख्य कारण हम बताते हैं, शरीर में जमा हुआ मल संचय जो बड़ी आंत में जमा होता है, वो मल जब तक बाहर नहीं निकलता तब तक कोई भी रोग, कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं करेगा। इसीलिए तो आप 15-20 साल दवा खा रहे हैं, कहाँ आपके रोग ठीक हो रहे हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप शाखाओं पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम लोग जड़ पे काम कर रहे हैं। इसीलिए 3-4 दिन के बाद बीपी डायबिटीज से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इसका कारण हम जड़ से पूरा कचरा निकालने के लिए ये रास्ता समझाते हैं। इसलिए मल संचय जब तक खाली नहीं होता है बॉडी, तब तक आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और हमारे दिमाग में 70% पूरा भर के रखा है। बहुत सारे लोगों को लगता है तो पेट साफ तो रोग साफ, अरे भाई पेट साफ है तभी तो 4 बार खा रहे हैं। जो हम खाना खाते हैं वो 4 ही घंटा पेट में रहता है, बाकी 10 घंटा मलाशय में रहता है। बड़ी आंत, ये बड़ी आंत जब तक साफ नहीं होती है तब तक कोई रोग नहीं जाएंगे, कभी ठीक नहीं होंगे। ये जब तक साफ नहीं होती है तब तक बीमारी नहीं जाती है। इसको साफ करने के लिए आज तक हमने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूँ इसको साफ करो। इसमें 71 पॉइंट है, 4.5 फुट की आंत है। इसमें जमा हुआ कचरा, जैसे हमारे घर में सफाई तो बहुत है, पर घर के माले पे जाकर देखो आपको कितना सारा कूड़ा कचरा मालूम हो जाएगा। वो कब साफ करते हैं हम, कभी तो साल भर में 1-2 बार, कितना गंदगी निकलती। वैसा हम तो अपने शरीर की सफाई करते हैं, पर मलाशय की सफाई कब किया आपने? जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं। इसको साफ करने का रास्ता कभी आज तक मालूम किया? ब्रिटेन में जब सर्च किया गया था 90% लोगों की बीमारियां किस कारण है, तब उनको पता चला कि जो बड़ी आंत है उसमें जो जमा हुआ मल था वो इतना गाढ़ा हो चुका था कि चक्कू से भी कट करके निकल नहीं पड़ा, ऑपरेशन करके निकालना पड़ा। यही सभी रोगों का कारण था। ये साफ करने के लिए हमने आए कुछ। फिर हम क्या करते हैं, पहले दवा ढूंढते हैं। पहले हम क्या करते हैं, डॉक्टर ढूंढते हैं दवा। अब दवा के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास तो जाते हैं, और जो डॉक्टर दवा से हमको ठीक करता है हमें तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अरे पर कभी सोचा कि दवा काम क्या कर रही है हमारे भीतर? याद रखो, दवा केवल कीटाणु के लिए है, बीमारी के लिए नहीं है। हमें अगर कोई बीमारी आई है, उसके इंडिकेशंस आए हैं और हम दवा ले रहे हैं, क्या होता है? अगर यहाँ से बाहर से अग्निशामक की गाड़ी जोर से घंटी बजाते हुए जा रही है तो आपको तुरंत यहाँ बैठे बैठे पता चलेगा कहीं तो आग लगी है। वो घंटी जो है वो इंडिकेशन से आग लगने के, वो घंटी बंद की तो आग बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी। उसी प्रकार हमारे भीतर रोगों की आग चालू है, तो हम क्या करेंगे? तो हम दवा लेते हैं। अब हम दवा लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आपको लगता है सर दर्द था, सर दर्द रुक गया,
खांसी रुक गई, उल्टियाँ, लूज मोशन रुक गया, अरे पर रुक गया वो भीतर है, इंडिकेशन रुक गए, इंडिकेशन बंद हो गए, घंटी बंद हो गई, बीमारी नहीं, बीमारी फिर बड़ा रूप लेती है, फिर हम कहते बीमारी आ गई, अचानक कोई बीमारी नहीं आती है। इसीलिए हम कहते हैं जब आपको इंडिकेशन आना शुरू हो गया, पहले खुद को सफाई के लिए समय दो, ये समय हमने कर दिया। इसलिए हमें 15 दिन के लिए कम से कम 3 से 4 महीने में एक बार रसाहार करना है। दवा क्या काम करती है? समझो आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों ने तो खाना बना लिया, 4 लोगों का तो खाना बन गया, गलती से 5 लोगों का बन गया। अब 5 लोगों का जो 5 लोगों का बन गया, तो 4 लोग थे, 4 ने तो खा लिया, 5वें का बर्तन में रखा दिया, उनकी 5वां तो कोई है ही नहीं, तो बर्तन में रखा। अब वो खाना अच्छा है, किसी भी खाने को मैं गलत नहीं कहता हूँ, क्योंकि अन्न ये पूर्ण ब्रह्म, किसी भी खाने से बीमारी नहीं आती है। बीमारी जो आती है, जो भोजन पचा नहीं है वो करता है, उसके कारण आती है। मैं सबको कहता हूँ खाने को मत डरो, सफाई के लिए समय दो। हम सफाई के लिए समय कहाँ देते हैं? इसलिए ये बात ध्यान से ठीक से समझ लो कि हमें खाने से डरना नहीं है, सफाई के लिए समय देना है। ये बात आपको धीरे धीरे पता चलेगी मैं क्या समझ रहा हूँ। तो 5वें का बर्तन में रखा और गलती से आपको समझो किसी कारण इमरजेंसी फोन आ गया। अब फोन आ गया तो आपको क्या हुआ? गाँव जाना पड़ा, आप सभी फैमिली गाँव चली गई। अब 2-3 दिन के बाद जब आप घर पे आते देखते हो तो उस बर्तन में रखा हुआ जो खाना था वो खराब हो गया। अब वो खराब हो गया है, उसमें क्या दिखेगा आपको? पहले तो दुर्गंध आएगी, फिर आपको वायरस, चींटियाँ, मक्खियाँ, कीटाणु जो भी कुछ है वहाँ पे दिखेंगे। फिर आप क्या करोगे? आपके डॉक्टर अच्छे मित्र है, उसकी सलाह से कोई दवा लाओगे, उसके ऊपर मारोगे, कीटाणु तो मर गए, चींटियाँ मर गई। थोड़ी देर के बाद फिर से आएगी, आधा घंटा नहीं गया तो दूसरी चींटियाँ, मक्खियाँ, कीटाणु, वायरस दिखेंगे, फिर आप उसके ऊपर मारोगे। अरे आप दवा कितनी बार मारोगे? कीटाणु तो आते ही रहेंगे, क्योंकि कीटाणु ये भगवान ने भेजा हुआ सफाई का कर्मचारी है। जहां कूड़ा वहां कीड़ा, वो तो आना ही है। आपका समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, दवा बर्बाद, आप डिप्रेशन में जाते हैं। अरे मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भाई समस्या बर्तन में है, दवा कीटाणु के लिए है, समस्या के लिए नहीं है। अब आसान तरीका क्या है? बर्तन में जमा हुआ तो जो भी कुछ कूड़ा है, जो खराब हुआ खाना है, उसको फेंक दो, साफ सफाई करो। अब वो बर्तन रखो, फिर देखो उसमें एक भी कीटाणु आपको नहीं दिखाई देगा। कितना सिंपल रास्ता मैंने बताया। तो वो बर्तन साफ होने के बाद कीटाणु रहते नहीं है, आपकी दवा बच गई, पैसा बच गया और आप खुश हो जाते हो। तो वो बर्तन साफ किया, समस्या खत्म। तो ये बर्तन कौन साफ करेगा? डॉक्टर करेंगे, ये तो खुद को ही करना पड़ेगा। कब करेंगे? कभी दिया आज तक आपने खुद को समय? खुद के लिए तो समय ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ खुद के लिए समय दो। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें दवा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, इसके लिए रसाहार पे आना है। अब जब मैं आपको ये रसाहार करना है ऐसा समझाता हूँ, तो इस रसाहार में पकाया भोजन 15 दिन के लिए छोड़ना है। जब ऐसी बात हम सुनते हैं ना, पकाया भोजन नहीं खाना है, बच्चे पे कैसे रहेंगे? शक्ति कहाँ से आएगी? हमें तो काम करना होता है, हम काम कैसे कर पाएंगे? दुनिया में इंसान छोड़ा तो एक भी पशु पकाया भोजन नहीं खाता है, वो शक्तिशाली नहीं है। और आप पकाया भोजन खा रहे हो, आप बहुत शक्तिशाली हो। जरा सोचो। फूड इज द नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड इज ओनली बिल्डिंग मटेरियल। शरीर की निर्मित का और कोशिकाओं की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, शक्ति के लिए नहीं। अगर शक्ति भोजन से मिलती तो सुबह उठने के बाद आप पहला पकाया भोजन खाते, दिन में 4 बार भोजन करते और शक्तिशाली होते। उल्टा देखा यह जाता है कि भोजन करने से पहले आप फटाफट काम कर लेते हो और खाना खाने के बाद आपको आलस आता है। अब जो ध्यान करने वाले लोग हैं वो अगर खाना खाकर ध्यान करने बैठेंगे तो क्या होगा? वो तो नींद में चले जाते हैं।
आपने इतना बड़ा उपवास किया, आपको तो शक्ति का एहसास जरूर हुआ होगा। उपवास में शक्ति बोलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, भोजन से अगर शक्ति मिलती तो सभी लोग खाना खा खाकर बहुत शक्तिशाली बनते। ऐसा तो होता नहीं है। सभी गृहिणियों को पता है कि घर में अगर 10 मेहमान आने वाले हैं तो वो क्या खाना खाकर 10 मेहमानों का खाना बनाएगी? बिल्कुल नहीं, पहले वो खाना बना लेगी। याद रखो, पहले वर्क है, फिर फूड है, फिर रेस्ट है। पहले सुबह उठने के बाद हमारा ध्यान काम पर जाता है। कभी ऐसा दिमाग में आता है मुझे दिन भर काम करना है, चलो पेट भर खाना खा लूं? ऐसा कभी आज तक किसी के दिमाग में आया? कोई भी जिम जाने शक्ति खर्च करनी है, चलो पेट भर के पहले खाना खा लूं? ऐसा कभी हुआ है आज तक? तो समय शक्ति कहां से आई? सोचो, शक्ति का स्रोत क्या है? पहले वर्क है, काम करने का है। सवेरे काम करने के बाद कोशिकाओं की जो पूर्ति के लिए भोजन करना होता है, ना कि शक्ति के लिए। और भोजन करने के बाद इंडिकेशन आराम के आते हैं, तो भोजन करने के बाद आराम करना होता है। यही सारी बातें जो है ना, ये ठीक से समझ लो। इसलिए मैं कहता हूँ, अनुभव तो करके देखो, सब कुछ करके देख लिया, 15 दिन रास्ता बदल के देखो, दूध का दूध, पानी का पानी, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए 15 दिन के लिए व्यवहार करना है। अगर भोजन से वही कह रहा हूँ कि शक्ति मिलती, तो हम पेशेंट को मिलने के लिए जाते, हम तो नारियल पानी या फल लेके जाते हैं, तो भाई पकाया भोजन लेके जाओ, और उसको तो खाने की भी ताकत नहीं रहती है। फिर मैं कहता हूँ, फिर शक्ति कहाँ से आ रही है? सबसे पहले तो शक्ति का स्रोत ये तो नींद है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मुझे खाना नहीं मिला तो चलेगा, तो मुझे पहले सोने दो। बहुत लोग बोलते थके हुए होते हैं, तो पहला तो स्रोत हम कहते हैं तो नींद है। इसलिए हम छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको सोने ज़्यादा देते हैं, नहीं उसको सोने दो। भाई उसको बढ़ाना है तो खिलाओ ना ज़्यादा, खिलाते नहीं, उसको सोने दो, इसमें बढ़ती ज़्यादा होती है। दूसरा तो जो है वो तो ध्यान है, वो तो डिवाइन चार्जर है बॉडी, परमात्मा से हम जुड़ते हैं, इससे शक्ति मिलती है। इसलिए तो लंबे उपवास करने वाले लोगों को शक्ति कहाँ से आती है? परमात्मा से जुड़ने से आती है। इसलिए हमें ये रास्ता जो है वो ठीक से समझ लेना है। भोजन शक्ति का स्रोत नहीं है। और जब हम भोजन करते हैं तो उससे 3 बातें हमको मिलती हैं। जो उत्कृष्ट भाग होता है उससे मन बनता है, जो मध्यम भाग होता है उससे मांस बनता है, और जो निकृष्ट भाग होता है उससे मल बनता है। आज जो हम खाना खा रहे हैं ना, उसे मैं बार बार मृत कह रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उसको मृत क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सूरज की रोशनी में भगवान ने जो पकाया दिया, उसको हमने अपने अग्नि के ऊपर चढ़ाया, उसको खत्म कर दिया। अब ऐसा भोजन जिसके भीतर सब पोषक तत्व मर गए, मृत हो गए, वो आपको ताकत कैसे देंगे? किसी भी पेड़ का बीज आप वैसे ही रखो, 10 साल के बाद जमीन में डालो तो वो उगेगा, उसमें चैतन्य है। और उसी पेड़ का बीज आप अगर 10 मिनट या 5 मिनट अग्नि के ऊपर रखते हो, अब जमीन पे डालो, उगेगा नहीं, कभी मृत हो गया। वैसे हम जो भोजन पकाते हैं वो खत्म हो जाता है, ताकत कैसे देगा? इसीलिए भोजन से 3 बातें मिलती है। हमारे शरीर में मल ही ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए तो दिन भर बैठे बैठे हमें गैस की जो है ना बदबू महसूस होती है कि नहीं होती है? क्योंकि ऐसा कूड़ा है जो हम सहन नहीं कर पाते, वो भीतर पड़ा है। शरीर में निकृष्ट भाग से मल बढ़ रहा है, मध्यम भाग से मांस बन रहा है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग मोटे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मध्यम भाग से मांस ही बढ़ रहा है, और उत्कृष्ट भाग जो है भोजन का, उससे मन बनता है, वो मन कहाँ बन रहा है? इसलिए जब हम कहते हैं कि अरे तू इतने साल से बीमारी भुगत रहा है, इतने साल से पैसा खर्च कर रहा है, तो डिप्रेशन में कम से कम 15 दिन रसार करके तो देख, तो भी हम निगेटिव होगा क्या, कर सकेंगे क्या? ये निगेटिविटी का कारण ही है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जो आप खाते हैं उसका परिणाम आपके मन पर हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि सात्विक भोजन करके तो देखो, अनुभव करके तो देखो। भोजन से हमें 3 बातें मिलती है। पहले तो थकान, इसलिए खाना खाने से पहले जितने आप फटाफट काम कर लेते हो, उतना खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा आराम ही करूँ मैं। इसीलिए सरकारी बाबू देखो,
खाने से पहले काम करते हैं, बाद में वो शिथिल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, आराम करना उनको इच्छा होती है, काम ज़्यादा नहीं कर पाते। जो शिक्षा जो क्लासेस होते हैं उनके हेवी क्लासेस जो होते हैं वर्क वो खाने से पहले होते हैं, और खाने के बाद वो जो है ना वो लाइट क्लासेस होते हैं, क्योंकि वो पावर नहीं रहती सुनने में, नींद आती है, आलस आता है, इसलिए थकान पहले आती है, दूसरा बुढ़ापा आता है, इसीलिए आज जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। कोई कह सकता है मैं 100 साल तक युवा रहूंगा, मेरे भीतर उतनी ताकत है। अरे पितामह भीष्म 186 के थे तो भी उन्होंने युद्ध में शरीर को फुकाया था, हम 60-70 के हैं तो सीटी भी नहीं फूक पा रहे। ताकत कहाँ जा रही है हमारी? क्योंकि हम एसिडिक भोजन खा रहे हैं, एसिडिक भोजन के कारण हमें बुढ़ापा जल्दी आता है। इसीलिए हम कहते हैं ऋषि मुनि 100 साल तक स्वास्थ्य उनके पास था, स्वस्थ रहते थे, क्योंकि वो प्राकृतिक भोजन ज्यादा खाते थे। इसलिए हमें अनुभव करना है। और तीसरी बात जो है बीमारी और बीमारी, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो खुद को स्वस्थ समझता है। मैं स्वस्थ की व्याख्या मेरी थोड़ी अलग है। मैं स्वस्थ उसे कहता हूँ जो किसी भी प्रकार का पानी पीते समय घबराना नहीं चाहिए। अरे आज होटल में जाते हैं तो सभी लोग मैं देखता हूँ तो बिस्तर की बोतल पहले लेते हैं, क्यों भाई वो क्या खराब पानी पिला रहा है? क्या इतना भी शरीर हमारा पावरफुल नहीं है कि जो पानी बचा सकता है? मैं उसे स्पष्ट कहता हूँ कि जो झरने का, पहाड़ों का, गाँव का, स्टेशन का, किसी भी घर का पानी पीते समय घबराना नहीं चाहिए। आज हम पंक्चर लाइफ जी रहे, हमारे घर में मर्सिडीज गाड़ियाँ है, हमारे टायर पंक्चर है, ऐसा हमारा शरीर हो गया है। हम डरते हुए मिठाई के दुकान का छुआ करके डर डर के खाता है, कहीं फटका तो न पड़ेगा। उसी प्रकार हम जो है ना खाते पीते समय डरते हैं कोई बीमारी तो नहीं आ जाएगी, क्यों डरते हैं? इतना कमजोर शरीर हमारा भगवान ने बनाया है, इतना कमजोर। अरे दिमाग से ये सब पूरा पहले निकालो। इसलिए मैं कहता हूँ कहीं भी पानी पियो, हम पीते हैं। इसलिए हम जो है ना सलाह देने नहीं बैठे, हम जी रहे हैं। हम कोरोना में स्वस्थ नहीं बैठे थे, हम आईसीयू में जाकर भी लोगों को जूस, हम कभी घर में रुके नहीं थे। इसलिए मैं कहता हूँ ये सिस्टम ऋषि मुनियों का देन है, ये हमारी संस्कृति का देन है, हमारा नहीं है। हम तो केवल जी रहे, अनुभव करा रहे हैं। इसलिए जो हम बीमारी के बारे में बता रहे हैं, ऐसा एक भी घर नहीं है कि जिस घर में बीमारी नहीं है। इसलिए हमको स्वस्थ रहना है, प्रसार करना पड़ेगा। हम जो भोजन खा रहे हैं उससे हमें 3 बातें मिलती है। पहले तो गैस मतलब वात, हमारा शरीर में वात बढ़ रहा है, वात, पित्त और कफ। अगर वात बढ़ता है तो वात किससे बढ़ रहा है? गैसेस के कारण। और जिसके शरीर में गैस कहाँ होती है? जहाँ गोबर होता है। अरे जहाँ गोबर होता है वहाँ हमने बैठते हैं तो भीतर में बैठा भगवान सर्वस्व चार हृदय सन्निविष्ट जो हमारे हृदय में बैठा है वो आपको स्वस्थ कैसे बैठने देगा? उसको घुटन नहीं होगी। तो गैसेस बढ़ते हैं, तो गैसेस बढ़ते हैं तो वात होता है, उससे 3 बातें मिलती है, सांधिवात, अम्वात, पेशीवात। सांधिवात से जॉइंट्स पेन होगा, अम्वात से पेट दुखेगा और पेशीवात से स्नायु दर्द करेंगे। और डॉक्टर लोग आपको बोलेंगे नहीं आप पहले आपका वजन कम प्रॉब्लम होगा तो पतला इंसान कभी बीमार ही नहीं होता। वजन से प्रॉब्लम होता तो हाथी बैलों के कायम घुटने कमर दर्द करते, उनके तो कभी घुटने दर्द नहीं करते। और हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम चलते फिरते गिर जाते तो हमें फ्रैक्चर हो जाता है। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों? क्यों हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी आ रही है? सोचा कभी? अरे वो घास खाता है तो भी उनको कभी कैल्शियम कम नहीं, B12 कम नहीं, D3 कम नहीं, हीमोग्लोबिन कम नहीं, और हम खाते पीते सब कुछ है फिर भी हमारे भीतर में B12 कम, D3 कम, हीमोग्लोबिन कम, कैल्शियम कम। क्यों कम? क्योंकि हम दूध खा रहे हैं। मैं कहता हूँ पेट भर खाओ, पर पहले उस खाने को पचाने लायक बॉडी तो बनाओ। 15 दिन खाली तो करो। खाली करने का रास्ता मैं समझा रहा हूँ। भोजन से 3 बातें मिलती है। ये जो वात है इससे बॉडी में पेन होगा। अगर किसी को भी दर्द हो रहा है बॉडी में तो समझ लो शरीर में गैसेस बढ़ गए। गैसेस बढ़ते पकाए भोजन से, पकाया भोजन 15 दिन के लिए बंद करो। बाहर का अग्नि बंद करो, भीतर का जठराग्नि पावरफुल हो जाएगा। अरे भट्टी तब गई तो लोहा भी पिघलेगा, वरना कागज भी धुआं निकलता है। हमारे भीतर की भट्टी इतनी कमजोर हो गई है, आधी रोटी भी हमको गैसेस एसिड कब दे रही है। ये भट्टी तपाने के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, मैं तो उल्टा खाने का आनंद दे रहा हूँ। भाई 4 गुना खाओ और पहले डिब्बा खाली करो। भरा हुआ बर्तन में आप 2 चम्मच भी पानी डालोगे तो बाहर निकल आएगा। पहले डिब्बा खाली करो और फिर जो भरना है भरो। मैं खाना कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं तो कहता हूँ गाड़ी 150 से भगाओ, पर पहले सर्विसिंग तो कराओ।
सर्विसिंग कराने का रास्ता मैं समझा रहा हूँ। ये कोई डाइट नहीं बता रहा हूँ, ये मैं शुद्धि समझा रहा हूँ। जो आप अपने गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो, क्या आप अपने गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो तब बोलते हो मेरी गाड़ी खराब कहाँ हो गई है? ऐसा तो नहीं बोलते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। खराब होने से पहले आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो। हाँ, जिस गाड़ी के पार्ट बाजार में मिलते हैं उसकी दुनिया आप देख रहे, और जिस बॉडी का एक भी पार्ट बाजार में मिलता नहीं उसके लिए आपके पास कोई समय नहीं है। कोई कुछ बोलता है उसके पीछे दौड़ते हो। हमारा शरीर कोई वैल्यू नहीं उसकी। इसीलिए जो घर हम रोज झाड़ू मारते हैं पर दिवाली की सफाई हम स्पेशल करते हैं, तो भाई रोज झाड़ू मारते हो फिर भी दिवाली की सफाई करते हैं कि नहीं करते? तो हम घर को समय दे रहे हैं, गाड़ी को समय दे रहे हैं, चीजों को समय दे रहे हैं, खुद के बॉडी को क्यों नहीं समय देते? खुद के बॉडी को समय दीजिए। अरे ये भी तो भगवान का मंदिर है। बॉडी इज वॉकिंग एंड टॉकिंग टेम्पल ऑफ गॉड। ये भगवान का चलता बोलता मंदिर है। इसके लिए कभी समय दिया? ये समय देने के लिए 15 दिन आपको जो है रसहार करना है, रसहार करना है। जब हम कहते हैं कि 15 दिन के लिए आपको पकाया भोजन कि हम खाएंगे नहीं तो चलेगा कैसे? खाएंगे नहीं तो चलेगा कैसे? मैं आपको सवाल पूछता हूँ, शरीर बना किससे है? गीता में कहा है अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यात् यज्ञ कर्म समुद्भव। यह शरीर अन्न से बना है। सारे प्राणी मात्र अन्न से बने हैं। तो मुझे बताओ, यहाँ बैठे सभी लोग गूगल पे अभी सर्च कर सकते हो, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो जिससे बनी है उससे चलती है? आज नहीं तो कल मुझे जवाब देना, कोई बात नहीं, सोचो जरा। ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो जिससे बनी है उससे चलती है? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। आप जिस गाड़ी से आए वो गाड़ी लोहे की है पर चलती पेट्रोल पर है। जिस फैन के नीचे बैठे हैं वो लोहे का पत्रिका है पर चलता इलेक्ट्रिक पर है। मैं जिस माइक पे बोल रहा हूँ वो भी देखो बना किससे है? फाइबर से होगा, लोहा भी थोड़ा मिक्स है पर चलता इलेक्ट्रिक से। जो इंजन है रेल का लोहे का बना पर कोयले से भी चलता है। जो चीज जिससे बनी है उससे नहीं चलती। फिर ये शरीर अन्न से बना है, फिर किससे चलता है? ये प्राण शक्ति से चलता है, ये वाइटल पावर से चलता है। ये भीतर जब तक शक्ति है तब तक वो चलेगा। अरे जिस शरीर में प्राण शक्ति नहीं है उसे आप कितना भी खाना खिलाओ वो चलेगा क्या? कभी नहीं चलेगा। ये प्राण शक्ति शुद्धता पे निर्भर होती है, और शुद्धता करने के लिए हमने आज तक कभी समय दिया? कभी नहीं दिया। शरीर की शुद्धता मैं कहता हूँ सबसे उपेक्षित सब्जेक्ट है। कोई किसी ध्यान नहीं देता है। सब लोग जो है भक्ति के ऊपर ध्यान देते, भगवान के ऊपर ध्यान देते, सभी चीजों के ऊपर ध्यान देते, पर शरीर माध्यम धर्म साधनम, भाई आपका स्वार्थ और भगवान का काम, ये दोनों के लिए शरीर एक माध्यम है, एक साधन है। वो तो फिट रखो पहले, वो फिट रहेगा तो ही आप भगवान का लाडला होंगे, नहीं तो कैसा होंगे? तो इस शरीर को स्वस्थ करने के लिए समय तो दो। यही समय देने का रास्ता रामचंद्र जी ने अपनाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया है, वही हम आपको समझा रहे हैं। फिर 15 दिन की जो दिनचर्या है वो कैसे फॉलो करनी है? जब हम रसाहार समझाते हैं कि आपको 15 दिन का ये रसाहार करना है, तो कोई भी जो नई चीज है, जो अच्छी चीज है, जब आप अपनाते हो तो उससे थोड़ी तकलीफ होती है, ये भी ध्यान में रखना। 18वें अध्याय में गीता में कहा है यत्तदग्रे विषम व परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादिशम। जिस अच्छी चीज की शुरुआत जो होती है वो जहर समान लगती है, उसके परिणाम अमृत समान लगते हैं, अमृत समान होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जब आप रसाहार शुरू करेंगे तब भले 2-3 दिन आपको थोड़ा सा सरदर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है, हो सकता है, होने दो ना, क्योंकि अभी आपने सफाई के लिए समय निकाला है। अब जिस घर की सफाई 6-6 महीना किया है, और जिस घर को रोज झाड़ू मारते हैं उसमें तो धूल नहीं उड़ती, तो ये घर आप कितने सालों के बाद निकाल रहे हो सफाई के लिए, तो धूल तो धूल उड़ेगी ना। अरे भाई ट्रेन भी ट्रैक बदलती है तो
खड़खड़ खड़खड़ करती है, हम भी अपने लाइफ का ट्रैक बदल रहे हैं, तो खड़खड़ नहीं होगी क्या? तो खड़खड़ जरूर होगी। इसलिए हमें क्या करना है? हमें थोड़ा सहन करना है, समय देना है और संयम रखना है। इसलिए मैं कहता हूँ 15 दिन की दिनचर्या हमें समझ लेनी है। अब ये जो है, इसके लिए क्या करना है? काम चालू रास्ता बंद का बोर्ड लगाना है। जब रास्ते का काम चालू होता है तब एक बोर्ड रहता है, काम चालू रास्ते पर जाने नहीं देते हैं, बहादुर से जाओ। तब रास्ता खराब होता है, ट्रैफिक जाम होती है, आपकी गाड़ी कितनी भी भारी होती हो, आप क्या करते हो? आपको सरदर्द होता है, आप सहन करते हो, समय देते हो, संयम रखते हो। उसी प्रकार जब रास्ते का काम पूरा हो जाता है, अब गाड़ी आप 100-150 से भगाओ, मना किसने किया है? तब आप कहते हैं तकलीफ हुई पर रास्ता अच्छा हो। अरे वाह, एक रास्ता अच्छा करने के लिए इतना सहन करना पड़ा, समय देना पड़ा, या 72,000 रास्ते हैं, कौन सा चौक पे डॉक्टर को भी नहीं समझ पाए। अब इसको खाली करना है तो थोड़ा सहन नहीं करना पड़ेगा, समय नहीं देना पड़ेगा। अरे आप जिम को गए तो भी 2-3 दिन आपको तकलीफ होती है, हाथ पैर दर्द होते हैं, तो क्या आप जिम छोड़ेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ी 2-3 दिन आपको तकलीफ हुई तो समझ लो आपके रोग अभी भाग जाने वाले हैं। इसलिए आपको करना क्या है? ये जो दिनचर्या है मैं जैसा बताता हूँ वैसा ठीक से सुबह आपकी विल पावर कितनी है उतना आपको निर्जला उपवास करना हो, और उपवास में तो आप सभी मास्टर लोग यहाँ बैठे हैं। इसलिए मुझे पता है कि आपको उपवास करना कोई कठिन बात तो है नहीं। जहाँ लोग यहाँ 3-3, 4-4, 9-9 दिन उपवास करते हैं, उनको सुबह उठने के बाद 10, 11, 12 बजे तक का उपवास मुझे नहीं लगता कोई कठिन बात है। इसीलिए आज तक आपने क्या किया अभी वो भूल जाओ। दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी, परिस्थिति बदलनी है तो रास्ता बदलना पड़ेगा। अब आपने आज तक क्या किया आप भूल जाओ। अभी आपको नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो। लोगों को समय दिया, अभी 15 दिन हमको समय, कम से कम 10, 11, 12 जितना आपकी विल पावर स्ट्रांग है उतना आपको उपवास करना है। इसका कारण यह है कि हमारा शास्त्र कहता है आहारम पचति शीखी दोषान आहार वर्जित। भोजन हजम करने का काम जठराग्नि यानी वाइटल पावर करती है, पर आप उसको खाने को नहीं दोगे, आपके दोषों को वो खाती है। इसीलिए देखो, घर की गृहिणी अगर सुबह उठ के रात के सोने तक काम कर रही है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना परोसना वगैरह, उसको खाली समय नहीं मिलता है, तो वो घर के माले का कचरा और मकड़े का जाल घर में कहाँ निकालेगी? वो कहती मुझे यही समय नहीं, तो वो कहाँ साफ करूं? हमें अपने घर की सफाई करने के लिए समय नहीं होगा तो भीतर की शक्ति, हम अपना खाना ही रोक नहीं रहे हैं तो सफाई कब करेंगे? अरे एक बार हम खाना खाते हैं तो पाचन पोषण निष्कासन को 14 घंटे लगते हैं, हम 2-2 बार खाना खा रहे हैं और चाय दूध नाश्ता पानी अलग से खा रहे हैं, तो वो शक्ति पचाने में अगर खर्च हो रही है, सफाई कब करेगी? रोगों को दूर कब करेगी? इसीलिए भीतर की शक्ति, तब हमारे मुंह का टेस्ट चला जाता है, नाक की खुशबू चली जाती है, हमको एडमिट होना पड़ता है आईसीयू में, तब हमें सलाइन ही दिया जाते हैं, रसी है और उसके साइड इफेक्ट, तब तो हमको भुगतना पड़ता है। याद रखो, आईसीयू में जाने के बाद आपके रोगों का कोई भी पार्टनर नहीं है, वहाँ केवल भुगतना है और होना है। इसलिए मैं कहता हूँ वो दिन नहीं चाहिए तो समय समय पर 3-4 महीने में जैसा कह रहा हूँ ये दिनचर्या वैसा फॉलो करने की कोशिश करो। सुबह उठने के बाद कम से कम 10, 11, 12 बजे तक उपवास। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि 14 दिन खा लिया, 15वां दिन एकादशी में उपवास करो। अरे उपवास के दिन हमें फलाहार बताया, फरार नहीं बताया। ये कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम, फलाहार बताया, क्योंकि हमारे देश में जब बाहर से मैनचेस्टर से कपड़ा आता था तो हमारे लोगों को मैनचेस्टर बोलना नहीं आता था, उसका उन्होंने मांजर पाठ किया। अब ये मांजर पाठ जो है अपभ्रंश हो गया, वैसे फलाहार का अपभ्रंश फरार हो गया। ये बगैर साबुदाना खिचड़ी है, और ये कहाँ से आया मुझे नहीं पता, क्योंकि फलाहार करने से 2 घंटे में वो हजम हो जाएगा और 12 घंटा आपकी सफाई होगी। इसलिए ऋषि मुनि हमारे साइंटिस्ट थे, ये ज्ञान बाहर के लोग लेके गए, वो नोबेल प्राप्त करते हैं, और हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से हमको ज्ञान दे रहे हैं, और हम लोग उसके ऊपर साइंटिफिकली विचार नहीं कर, ठीक से फॉलो करो तो ही रिजल्ट मिलेगा। लंघनम परम औषधम, सभी रोगों के ऊपर उपवास शालीम औषध है। पर याद रखो, ध्यान में रखो, उपवास उसे ही कहते हैं जो सहन होता है। सहन जब तक होता है तब तक करना, वो उपवास पॉजिटिव एनर्जी देता है, और जब उपवास सहन के बाहर निकल जाता है उससे नेगेटिव एनर्जी शुरू हो जाती है। इसलिए उपवास कितना भी करो, ये 1 दिन का करो या 10 दिन का करो, पर भीतर की शक्ति का अनुभव करो कि मैं कितना सहन कर पाता हूँ। किसी की तुलना मत करो, हर एक की वाइटल पावर अलग अलग होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ो उपवास में। इसलिए उपवास है, सभी धर्मों में बताया है
ये बॉडी की शुद्धता करता है, क्योंकि उपवास में रोग के वायरस को खाने को नहीं मिलता है, वो मर जाते हैं। कोई हमारे घर में अगर रिश्तेदार आता है, उसको हम कोई अगर कुछ देते नहीं है, उसका इंसल्ट होगा, वो भाग जाएगा, वो आएगा नहीं। वैसे ये जो है ना, ये हमें जो है रिश्तेदार संभाले हमने, ये गलत रिश्तेदार, इनको आप अगर उपवास कर, इसलिए डायबिटीज के, कैंसर के, जो भी बीपी के कीटाणु वायरस है, उपवास काल में मर जाते हैं। इसलिए उपवास का महत्व बहुत बड़ा है। उपवास का अध्यात्म में भी बहुत बड़ा अर्थ है। उपयाने निकट वास यानी रहना, मुझे भगवान के विचारों में रहना है। यहाँ मेरी वृत्ति, वाणी और विचार वर्तन में बदल आना चाहिए। रोज हम जो है स्वार्थ को देख रहे, उपवास एकादशी के दिन हम भगवान को देखेंगे। इसलिए जहाँ भोग होते हैं वहाँ भगवान नहीं होते, जहाँ वासना होती है वहाँ वासुदेव नहीं होता। इस दिन हम वासना लेकर नहीं जाएंगे, वासुदेव को लेकर जाएंगे। इसलिए इस दिन खाने में बदल से ज्यादा चलने में बदल करना है। और जब आप चलते हैं भगवान का विचार लेकर, मेरे गुरु जी का विचार लेकर जब जाते हैं, तब आपको खाने को समय नहीं मिलेगा, तो आप इस दिन पकाया मत खाओ, फलाहार करो, क्योंकि वो जल्दी मिलते हैं, फटक से मिलते हैं, इसीलिए फलाहार खाया। हमने समझा किया क्या, इसका ये विषय बहुत बड़ा है। समय मिला तो हम सवाल जवाब के समय ले लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि समय की कमी है। तो हमें क्या करना है, उसके बाद हमारे दिन की शुरुआत होगी हरी पत्तियों के जूस से। हरी पत्तियों का जूस ये बॉडी का एंटीवायरस है। भगवद गीता में कहा है 90 अध्याय में 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति परतम अष्टनामि प्रयतात्मा। जो मुझे भक्ति भाव से पत्ती, फूल, जल और फल अर्पण करता है, मैं उसके ऊपर प्रसन्न होता हूँ। और उसके पहले भगवान कहते हैं श्रद्धा पूर्वक। तो जो बाहर के भगवान को मैं पत्तियां, फूल, फल देता हूँ, तो भीतर के भगवान को कभी देखकर देखा? बाहर के भगवान को हम कच्चा देते हैं, जो भगवान शिव को हम बेल की पत्ती देते, दुर्गा गणेश जी को देते, विष्णु जी को हम तुलसी माता को अर्पण करते, तो कभी इसका जूस हमने भीतर के भगवान को देखकर देखा? अनुभव तो करो। इसीलिए मैं कहता हूँ ये एंटीवायरस है। और कोरोना में हमने यही जूस लोगों को पिलाया, कितना पैसा लगा। अरे स्वास्थ्य की गाड़ी भगवान ने फोकट में दी है, हम उल्टे गाड़ी में बैठे, कहाँ से स्वास्थ्य मिलेगा? इसलिए कोरोना में कोई भी पशु नहीं गया, क्योंकि वो कच्चा पालक पत्तियां खाता था। हमने कभी अनुभव किया ये पत्तियों में ताकत कितनी है। इसलिए जूस कैसे बनाने का सिस्टम का जो है साइंस मैंने दिया है, तीनों किताब इसमें है। तो ये जो है जूस बनाना कैसा है, तो पालक की 250-300 ग्राम हरी पत्तियां लेना, पालक की 250-300 ग्राम हरी पत्तियां लेना कच्चा। ये 15 दिन के लिए बाहर का अग्नि बंद करने का है, भीतर का अग्नि पावरफुल बनाना है, जो उपवास में होता है ना। अब इसको ताकत भी हमको देना है। तो 250-300 ग्राम हरी पत्तियां, पालक की 250-300 ग्राम पत्तियां, उसमें सेंधा नमक, आयोडीन वाला नहीं, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, नींबू, ये सब मिक्सर में डालकर इसमें 1 चम्मच जामुन पाउडर डालकर, जो आंवला गिलोय जीरा अमचूर से बना है, 1 चम्मच जामुन पाउडर डालना। और ये जो जूस बना है, ये जो जूस बना, ये नायलॉन की छन्नी में छान के देना। बिल्कुल पानी पूरी के पानी जैसा बनना चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई भी प्रकार का चोखा नहीं। इसमें निचोड़ लो और वो पानी पूरी के पानी जैसा, गन्ने के रस जैसा जूस आपके घर के छोटे बच्चे भी पीने चाहिए। कभी उनको क्लाइमेट से तकलीफ नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखना। उनको कभी भी आपको जो है कम से कम 1 गिलास 2 गिलास जो आपकी मर्जी हो पी। 1 गिलास जूस यानी 1 वक्त का भोजन, ये बात ध्यान रखो। क्योंकि आपने 4 रोटियां भी खाई तो भी 24 घंटे में इतना जूस बनता है, बाकी का तो पूरा ही बनता है, मल ही बनता है, और ये बाहर आता नहीं। इसीलिए तो शरीर का अंदर का मल सड़ता है। देखो जिस घर में गंदगी होती है वहाँ बदबू आती है। वैसे ये घर में बदबू आती है कि नहीं आती है? क्योंकि अंदर गंदगी है। हमारे मुंह को बात, हमारे पसीनों को बात, यूरिन को बात, मल को बात, और जब शरीर रसायन करते हो शुद्ध होना शुरू हो जाता है, बदबू चली जाती है। अनुभव तो करो। ये 15 दिन में आपका वजन 6 से 10 kg कम हो जाएगा, स्किन पे ग्लो आ जाएगा। जब दिवाली की सफाई करते हैं तब हमारा घर चमकता है कि नहीं, फ्रेश लगता है कि नहीं? जहाँ सफाई होती है वहाँ प्रसन्न महसूस होता है। वैसे शरीर सफाई होना शुरू हो जाएगा, आपको भीतर से भीतर गुदगुदी होना शुरू हो जाएगा, फ्रेश होना शुरू हो जाएगा, हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी 4 गुना। जो आप काम कर रहे हैं उससे ज्यादा काम करना शुरू कर दोगे, स्ट्रेस निकल जाएगा, रात में बढ़िया नींद आ जाएगी। अनुभव करो। इसीलिए हरी पत्तियों का जूस से आपको शुरुआत करना है। ये जूस जो है इसमें वायु तत्व होता है, और वायु से पेट साफ होता है, पानी से नहीं। पानी का मार्ग यूरिन के माध्यम से है, और मल जमा होता है मलाशय से, उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए पानी पियोगे तो बार बार यूरिन को होगा, अगर आपको बार बार पानी पियोगे तो बार बार टॉयलेट को जाना पड़ेगा, पर ऐसा तो होता नहीं है। अति सर्वत्र वर्जित, अति पानी वनस्पति को खत्म कर देता है, तो यहाँ भीतर के हाथों को कमजोर नहीं करेगा।
अरे पत्रम पुष्पम फलम तोयम में तोय का मतलब पानी होता है, हजम करने के लिए 2 घंटा लगता है। जब तक प्यास नहीं लगती तब तक पानी नहीं पीना चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। भीतर भगवान इंडिकेशन देगा तब आपको पानी पीना है। और आज हम ठंड के दिनों में 2 बॉटल लेकर घूमते हैं। अरे भाई जब प्यास लगेगी तब पियो ना। इसीलिए सुबह उठने के बाद पहला जूस आपको हरी पत्तियों का लेना है। दिन भर मैं पानी पीना मना नहीं कर रहा हूँ, पर प्यास लगने के बाद सुबह तक 10 बजे ये पालक की पत्तियां, इसमें वायु तत्व होता है। हमारे शरीर में 5 प्रकार का वायु है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। ये वायु जब पावरफुल होंगे तो शरीर का पूरा भार फेंक दिया जाएगा और ये वायु हरी पत्तियों के जूस से पावरफुल बनेगी। इसीलिए हमको ये जूस पीना है। किसी भी पशु को पेट की बीमारी तकलीफ नहीं, क्योंकि वो हरी पत्तियां खाता है। कभी आपने कच्चा जूस लेकर देखा? करो, और ये मीठा बनेगा क्योंकि उसमें गुड़ भी डाल रहे हैं। और जो भी पत्तियां आपको डालनी है, जिस पत्ती को पशु मुंह लगाता है वो दवा होती है, आप बिल्कुल डाल सकते हैं। पर शुरुआती में अंगूरी प्रयोग मत करो। शुरुआती में किताब में दिया वैसा आसान करो, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इस चीज पे क्लोरोफिल होता है, जिससे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, डेंगू, वायरल इन्फेक्शन और कोरोना जैसे वायरस कभी आपके पास नहीं आएंगे। और ये हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। हमने गांव-गांव जाकर लोगों को ये जूस पिलाकर दिखाया है। 3 से 5 दिन में पेशेंट ठीक हो गए हैं। इनके अनुभव भी मेरी किताब में आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ये बॉडी का एंटीवायरस है। जब तक आप पालक का जूस पी रहे हैं तब तक आपको किसी भी वायरस से डरने की, आपके पूरे घर की बीमारी ठीक करेगा। हम लोग 10 साल से वही अनुभव कर रहे हैं। आज हमारे पास डॉक्टर आ रहे हैं अपॉइंटमेंट लेकर, हमारे प्रोग्राम डॉक्टर लोग अरेंज कर रहे हैं। आप मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे प्रोग्राम देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अनुभव करो। अब ये जो जूस है ये पीने के बाद आपको 12 से 5 के भीतर जब भी भूख लगेगी तब आप सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल जो फल है सब खा सकते हैं। भले आपको डायबिटीज हो, डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तीसरे दिन से शुगर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। हमने कितने लोगों का इंसुलिन भी बंद किया है। किसी की ताकत नहीं होती इंसुलिन जल्दी बंद करना, पर जब आप रसार चालू करते हैं आपका समस्या दूर हो जाती है। आपके दिमाग में होता है मेरे माँ बाप को डायबिटीज था इसलिए हमें उनका ये आ गया है, ये दिमाग का पता है। अरे भाई डायबिटीज अगर माँ बाप की देन है तो बचपन में आप जन्म लेने से तभी आपको डायबिटीज चाहिए था। अभी 20-25 साल तो निकल गए, 40 साल निकल गए, ये उनका क्या संबंध है उससे? इसलिए हर एक के शरीर में कभी बीमारी आती है। इसलिए कोई किसी को दोष नहीं देना बीमारी में, खुद की समस्या है। अब ये जो फल है दिन भर आप कब खाओ, जब भूख लगेगी तब खाओ। कितना खाओ, जितना भूखे उतना खाओ। अरे मैं तो आपको खिला रहा हूँ और आप लोग तो 10 रुपए की रोटी पर अड़े हो। मैं कहता हूँ भाई आप महंगा खाने वाले हो। आज लोग सस्ता खाते हो और 5-5, 10-10 हज़ार की दवाइयाँ खा रहे हैं। मैं कहता हूँ आप जो है ना 10 रुपए की रोटी खा रहे हैं, आज बेर लेने को जाओ 350 रुपए कीजिए, सब सेब 250 रुपए कीजिए, नारियल पानी 80 रुपए का है। अरे आप हल्का खा रहे हो क्या? आप घास फूस नहीं खा रहे, आप अच्छा खाने जा रहे हैं। इसलिए आपको ये जो है दिन भर सीजनल फ्रूट्स खाना है। इसी दिन भर में आपको जब भी प्यास लगेगी मैं आपको एक एनर्जी बूस्टर नाम का जो है हरी पत्तियों का पाउडर दूंगा। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालकर ये जो है गेहूं, अंकुरित गेहूं, अल्फाल्फा, मोरिंगा, संतरा, आंवला इन पत्तियों से बना है। जब भी आपको प्यास लगेगी, भूख लगेगी, आप कभी बाहर होते हो कुछ मिला नहीं मिला, 1 गिलास पानी में डालकर आप ले सकते हो। इसको मैं एनर्जी नाम दिया है। अब इसके बाद शाम को 5 से 7 के बीच में आपको वेजिटेबल, अगर घर में हो तो वेजिटेबल जूस लेना, अगर बाहर हो तो आप डायरेक्ट खा सकते हो। गाजर, चुकंदर, टमाटर, जो भी आपको बाजार में सब्जियां मिलती है उसका जूस आप पी सकते हैं शाम को। ऐसे ही जूस बनाने का, छान कर लेने का, चाट मसाला डालो, चंदा नमक डालो, दूध डालो, जो भी जैसा मैं कहता हूँ चुकंदर हो, गाजर हो, टमाटर हो, ककड़ी हो, मिक्स करो, उसमें चाट मसाला डालो, नींबू डालो, आंवला हो तो डालो, गुड़ डालो, जो डालना है डालो और छान के लो। किताब में सब रेसिपी दिया है। तो ये जूस आपको शाम को लेना है और रात को आपको किताब में दिया है वैसा सलाद लेना है। तो सलाद कितने सारे प्रकार के, आप तो ज़्यादा रेसिपी जानते हैं। जैसे अंकुरित मूंग है उसमें आप मिर्च डाल सकते हो, प्याज डाल सकते हो, टमाटर डाल सकते हो, सब कुछ डालकर उसके बढ़िया से भेल बनाओ और कच्चा पकाना नहीं। किताब में सभी चीज़ों की रेसिपी दिया है तो ये बनाकर आप खा सकते हो। नारियल का दूध पीना, पर इस 15 दिनों में आपको गाय भैंस का दूध, घी, शक्कर, छाछ नहीं लेना है। चाय भी किसी भी प्रकार का नहीं लेना है। 15 दिन के लिए तो थोड़ा सा रुको, बाद में तो खाना ही है ना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, दुगना खाओ पर आगे बर्तन को खाली करना है, इसलिए 15 दिन के लिए ये करना है। रात को आप सलाद खाओ और अगर खाने की इच्छा नहीं है, दांत दर्द करते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, तो भाई जूस ही पियो ना। उल्टा जूस पीने से फायदा ज़्यादा है, उतना आप लोगों को काम कम मिलेगा, फायदा ज़्यादा होता है। जूस से फायदा ज़्यादा होता है।
मैंने कहा आपको बीट का एक बीट खाओ तो 2-3 टुकड़े के बाद आप नहीं खाते, आपको अच्छा नहीं लगता। पर वही 2-4 बीट का जूस एक ग्लास में आप आधे मिनट में पी लेते हो। फायदा किसमें है? जूस में ज़्यादा फायदा है, इसलिए जूस ज़्यादा पियो। रात में मैं आपको सोने से पहले आंवला गिलोय जीरा अमचूर से बनी डिटॉक्स पाउडर दूंगा, जो रात में सोने से पहले आपको लेना है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालकर, तो सफाई भी जल्दी करेगी, पेट भी जल्दी खाली हो जाएगा। वो डिटॉक्स पाउडर जो है वो आपको रात में ले सकते हैं। अब ये ध्यान में रखो कि आपको आपके शरीर के रोग दूर करने हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा? एनिमा करना पड़ेगा, क्योंकि उपवास से आपने रोगों को, कीटाणु को खत्म कर डाला। दूसरी बात, आपने कच्चा भोजन किया, जूस पिया, सलाद खाया, इससे नया गंदगी जमा नहीं हुआ और अभी पुराना पड़ा है, उसका क्या? वो पुराना बिना एनिमा नहीं निकलेगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनि बस्ती क्या करते थे, वो बस्ती यानी आज का एनिमा। एनिमा कैसे करना है? जो बड़ी आग को साफ करता है। ये बड़ी आग जब तक साफ नहीं होती है तब तक रूम नहीं जाएंगे। वो एनिमा कैसे करने का वो जान, ये जो है ये बहुत आसान है, छोटे छोटे बच्चे भी अपने हाथ से करते हैं। ये जो है ये डिब्बा, ये सबके लिए कॉमन है और ये बड़ी नली सबके लिए कॉमन है। पर ये जो छोटी नली है ये किसी को नहीं देना। हम अपना टूथब्रश किसी को देते हैं क्या? नहीं देते। वैसे नली किसी को नहीं देने का, बाकी ऐसा चलेगा, टूथब्रश चलेगी, वैसे चलेगा। अभी नली यहाँ लगाइए पॉट को, इसको एक कॉक है आगे, ये कॉक को ये नली जो है ये बस लगा दो तो गया आपका एनिमा का पॉट सेट तैयार है। अब एकदम सिंपल है, इसमें नल का पानी भरो, बाकी कुछ नहीं डालना। हमें कोई दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें केवल आपके नल का पानी डालो, टॉयलेट में 3 से 4 फुट ऊपर जो हमारी खिड़की रहती है उसमें अटका दो। नल का पानी भरा हुआ है टॉयलेट में, उसको अटका दिया। कमोड हो, इंडियन टॉयलेट हो, कोई भी टॉयलेट हो, जैसा टॉयलेट में बैठे वैसा ही बैठो। ये कॉक चालू करो। ये जो नली है 2.5 से 3 इंच आगे से गुदा द्वार में एनस पॉइंट में आगे से इतना डालो, 2.5 से 3 इंच। आधे मिनट में आधा डिब्बा पानी अंदर जाएगा। वो मलाशय में जाता है, पेट में नहीं जाता है। मलाशय में जहाँ रोगों का कारण होता है, सभी प्रकार के, जिसका कारण मलाशय, वहाँ ये गंदगी जमा है, वहाँ ये पानी जाएगा। आधे सेकंड में आधा डिब्बा पानी अंदर जाएगा। तो आप बंद करके नली निकाल लो। आधे सेकंड में गैस एसिड और सारी गंदगी प्रेशर कुकर स्पीड से बाहर फेंक दी जाएगी। आप देख नहीं पाओगे, आप कल्पना नहीं कर पाओगे, इतना सड़ा हुआ अमल बाहर आना शुरू हो जाएगा। अनुभव करेंगे तब पता चलेगा। फिर नली डालो, फिर से पानी बचा हुआ अंदर जाएगा। फिर नली डाल निकालो, फिर से सड़ा हुआ सारा अमल बाहर आ जाएगा। 10 मिनट में आप पूरा खाली हो जाते हो। इतना हल्का महसूस करोगे, आपको ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। आपके उपवास और लंबे आप कर सकते हो, क्योंकि आपको उपवास में प्यास लगती है। इसका कारण शरीर भीतर के पानी से सफाई करता है, इसलिए पानी की कमी आती है। पर जब आप एनिमा करते हो तो शरीर बाहर के पानी से सफाई करता है, भीतर का पानी कम नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ 15 दिन के लिए आपको सवेरे एक बार एनिमा करना है और रात को सलाद खाने से आधा घंटा पहले एनिमा करना है। 2 बार आपको एनिमा करना है। 15 दिन रोज करना और एनिमा करने के बाद स्नान करना, सुबह पर शाम को। ये भीतर से सफाई करेगा और स्नान बाहर से सफाई करेगा। जब किसी सवेरे उठने के बाद, जिनको भी नेचुरल टॉयलेट होती है तो टॉयलेट होने के बाद एनिमा कर सकते हो, कोई बात नहीं, पर करना ही है। और जिनको टॉयलेट नहीं होती है, 2-2 दिन भी ऐसे पेशेंट है जो जाते नहीं, वो डायरेक्ट एनिमा करें तो भी चलेगा। पर डायरेक्ट करो, पर करना ही कंपलसरी आपको। बिना एनिमा आपको कभी आपका प्रॉब्लम दूर नहीं होगा। अब कई लोग जो बाहर घूमने को जाते हैं, सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, योगा के लिए, जो भी कुछ है, तो वो जाकर आइए, उसके बाद एनिमा कर सकते हो, वही बात है। पर कीजिए, सुबह उठने के बाद एनिमा आपको कंपलसरी है और रात को सलाद खाने से आधा घंटा पहले आपको एनिमा करना है। तो ये 2 बार आपको एनिमा कंपलसरी करना है। फिर तीसरे दिन के बाद आपको देखो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, शरीर हल्का होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपका पेट साफ होता है ना, उस दिन आपको हल्का महसूस होता है। वजन तो आपका उतना ही है। और जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होता उस दिन आपको हेवी लगता है, वजन तो उतना ही है। भाई वजन से थोड़ी प्रॉब्लम था, अंदर जमा हुए मल से था। ये मल केवल एनिमा से निकलता है और ये एनिमा कोई आपको समझाएगा नहीं, क्योंकि ये जड़ से बीमारी को दूर करता है। इसलिए मैं कहता हूँ एनिमा आपको करना है। अब 15 दिन के बाद आपको क्या है, तो आपका पकाया भोजन चालू करना है। खाओ, दिन में नहीं खाना। याद रखो, सभी जगह आपको कोई ना कोई बीमार व्यक्ति दिख रहा है। इसका एक ही कारण है, उम्र के 25 साल के बाद जो व्यक्ति सुबह का नाश्ता और दोपहर का पकाया भोजन खाता है, कोई भी हो, स्वस्थ नहीं रह सकता है। आप देखो दुनिया में जो डॉक्टर सबको ठीक करने के लिए जिंदगी भर दवा देते हैं, वो खुद दवा खा रहे हैं। और दवा से स्वास्थ्य प्राप्ति मिलती तो डॉक्टर स्वस्थ नहीं होते।
हम कहते हैं एक्सरसाइज करने से रिजल्ट मिलता है, तो जो किसान सुबह 4 बजे उठता है, शाम के 6 बजे तक खेत में क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पसीना व्यायाम एक्सरसाइज तो कर रहा है, तो सभी किसान स्वस्थ दिखते हैं। पर आज एक भी घर ऐसा दिखाओ कि जिस किसान के घर में दवा नहीं है। तो पहले किसान स्वस्थ रहता, उल्टा आज एक्सरसाइज करने से तो लोगों को हार्ट अटैक आ रहे, कितने सारे दिन हम देख रहे हैं, हेवी व्यायाम मत करो, डॉक्टर कहते हैं। भाई क्यों हेवी ना करो? इसका मतलब आप फिट नहीं हो, इसका मतलब फिट रहने का रास्ता दूसरा है। वही रास्ता मैं रसार कह रहा हूँ, रसार से आप स्वास्थ्य प्राप्ति करो और फिट रहने के लिए फिर आपको जो एक्सरसाइज करनी है बाद में करो। अगर एक्सरसाइज से स्वास्थ्य मिलता तो किसान जल्दी स्वस्थ रहता। मैंने ऐसे कितने सारे साधु संत महात्मा देखे जो मुझसे जुड़े हैं भारत के आश्रम से, बड़े बड़े मैंने देखे बहुत सारे, लाखों लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं। बुरा लगता है कहते समय कि ज्ञान की प्राप्ति उनसे ज्यादा किसी को नहीं है। मैं कहता हूँ अगर ज्ञान से रिजल्ट मिलता साधु संत महात्मा स्वस्थ नहीं रहते। और आज कितने सारे साधु संत महात्मा जो है स्वस्थ है, कितने सारे लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं कि हमारे जीवन के रोग निकल जाए, इसलिए वो दर्शन के लिए जाते हैं, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ताप निकल जाए, दर्शन के लिए जाते हैं। पर एक समस्या ऐसी आती है कि वही महात्मा को जो तकलीफ होती है, बीमारी होती है, तो लाखों लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे महात्मा की बीमारी दूर हो जाए। विडम्बना नहीं है? क्यों बीमार है सोचा कभी आज तक? चौथी बात, पैसे से स्वास्थ्य मिलता तो माइकल जैक्सन पहले स्वस्थ रहता। अरे उसके पास लाखों रुपए थे, वो कि मैं 150 साल जीऊंगा, पर 51वें साल में ऐसी मौत मरा कि उसको कोई काम नहीं आया। कैसे मरा ये समझ में नहीं आया। नेचर के पास अपना पद प्रतिष्ठा पैसा ज्ञान अहंकार चलता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कुदरत के कानून को पालो। ये सब लोगों को बीमार होने का एक ही कारण है, उम्र के 25 साल के बाद नाश्ता और दोपहर का पकाया भोजन ये जब तक बंद नहीं करते हैं तब तक बीमारी नहीं जाएगी। मैं कहता हूँ ये सत्य है कि असत्य है, अनुभव करके देखो ना। मैं तो केवल 15 दिन की बात कर रहा हूँ, आपकी बीमारी रहती है कि जाती है खुद अनुभव करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ 15 दिन के लिए हमें रास्ता अपनाना है। तो 15 दिन के बाद सुबह का नाश्ता जितना टाल सकते हो टालो, और नहीं टालना है तो कम से कम फलों का नाश्ता करो और बकाया भोजन का मत करो। उसके बाद दोपहर में आप ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे प्याज, और रात में जो है जितना चाहे आपको, मतलब दिन में प्रकृति दे वैसा, रात में पत्नी दे वैसा। मैं कहता हूँ बदल के तो देखो, परिस्थिति बदल जाएगी, अनुभव करके तो देखो। इसलिए 15 दिन की आपको एक दिनचर्या में समझा रहा हूँ। अब इसमें आगे जो है उसमें आता है सेवा, उसमें आता है ध्यान। जब तक दान नहीं करते हैं शाश्वत स्वास्थ्य आपको नहीं प्राप्त होगी। इसका एक कारण भी है, साइंस भी है। मुझे लगता है मैं समय हो गया ऐसा, अगर मुझे लगता है तो मैं रुकता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे अभी सेवा भी बतानी है क्या है, जिसमें दान आता है, दान का महत्व, और उसमें ध्यान का भी महत्व आता है, जो हमारे सिस्टम का एक अविभाज्य अंग है। कि शाश्वत स्वास्थ्य चाहिए तो केवल भोजन परिवर्तन करके नहीं चलेगा, क्योंकि 20% फायदा आपको इससे होगा आहार से, पर 80% आपको अध्यात्म फायदा करा देगा, जिसमें मैं दान और ध्यान का महत्व समझाता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिस्टम में, इसलिए इसके लिए भी समय लगेगा। अगर समय है तो कृपया मुझे बताइए, वरना मैं अपने वाइफ को विराम देने के लिए तैयार हूँ। तो कितना समय? अच्छा, तो अब अगर हमें समय मिलेगा थोड़ी देर के बाद तो हम क्या करेंगे, तो इसके सवाल जवाब में सब सवाल लेंगे। तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तेरे सब जो साधक है, तेरे भक्त है, इनका जो दुख है वो दूर कर और इनको स्वास्थ्य प्रदान कर। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। इस पूर्णिमा का महोत्सव मनाने का शुभ अवसर आत्मकृपा से हम सभी को प्राप्त हुआ। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरु आत्मा मालिक माऊली के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए विद्यमान सभी वंदनीय संत महात्मा, पूजनीय सभी संत माता, आश्रम न्यास के सभी विद्यमान न्यासी एवं विश्वस्त, विविध सत्संग मंडलों के आत्म संगठन तथा आत्मप्रेमी भाई और बहन को जागृति अपने स्वरूप के प्रति, अपने स्वयं के प्रति, अपने आत्मरूप के प्रति हम सभी को सन्मुख कराने वाला, जागृत कराने वाला और उसी संदेश को पुनर्स्थापित हमारे भीतर स्वस्थान पर स्वराज्यित करने वाला आज का यह
वार्षिक महापर्व है। पिछले कई सालों में इस उत्सव का आयोजन इंद्रायणी लॉन्स, नासिक तपोवन इस पुण्य भूमि में होता रहा। गुरुदेव की प्रकृतिवश पिछले 2-3 सालों से यह उत्सव अपने इस मुख्य आश्रम अर्थात कोकणठाम के इस ध्यानपीठ में हम हर साल इसका आयोजन करते हुए इस महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर अपनी प्रवचन एवं मार्गदर्शन की सेवा प्रस्तुत करने वाले रसाहार के माध्यम से जिन्होंने शास्त्राधार लेकर आहार का नियम और उसकी अनिवार्यता अपने स्वरूप अर्थात आत्मा के ध्यान के लिए इस विषय पर लगभग 1 तपोवन की अपनी सेवा समर्पित करने वाले श्रीमान किरण जी प्रकाश जी वाटारी सर, जो योग प्रशिक्षक है और साथ साथ निसर्गोपचार के भी बड़े तज्ञ हैं। उनका भी निवास जेल रोड नासिक से है। अर्थात आज का पूर्ण दिवस, चाहे आज प्रातःकाल की सेवा हो, पूजन हो, ध्यान हो, साथ साथ आज का यह प्रवचन हो, समस्त नासिक मंडल की ओर से, इस महानगरी की ओर से श्री चरणों में अर्पित करने का यह प्रोग्राम, यह कार्यक्रम, यह सत्संग जिसमें हम सभी लोग आज उपस्थित हैं। प्रतिरक्षा की प्रणाली को मजबूत कराने के लिए अपनी अहम भूमिका अपने निजी जीवन में अगर कोई अनुशासन निभाता है तो वह है उपवास, यानी आहार का एक विशिष्ट नियमन, उपवास का व्रत, जिसकी अनुपालन की एक रीति गुरुदेव ने अनुष्ठान के माध्यम से हम सभी आत्मा मालिक भक्त परिवार को दी। ऐसे हजारों भक्त हैं जिन्होंने एक समय की भोजन प्रसादी, फिर एक समय के दाल चावल, फिर चाय पर हो, काले चाय पर हो, छाछ पर हो, पानी पर हो, और यहाँ तक कि कई अनगिनत भक्तों ने हवा पर भी उपवास किए हैं। शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और पश्चात अपने स्वरूप के चिंतन के लिए, ध्यान के लिए, आत्मचिंतन के लिए, स्वस्थान पर चित्त की स्थिर प्रज्ञता के लिए उपवास बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। वास्तविकता में गुरु दीक्षा लेने के पश्चात अपने आंतरिक विश्व की आध्यात्मिक एवं शाश्वत यात्रा के लिए कुंडलिनी जागरण का जो पहला प्राथमिक लेकिन महत्वपूर्ण जो पाड़ा है, उसके लिए उपवास अर्थात आहार का निर्बंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गुरुदेव की असीम कृपा से अपने गुरु परिवार में, अपने भक्त परिवार में हजारों भक्तों ने इस अनुभूति को अपने जीवन में उपलब्ध किया है। रसाहार का महत्व दिन भर की अपनी नियमित दिनचर्या में आहार का अनुशासन, इस विषय को लेकर आदरणीय किरण जी वाठारे सर ने अभी अपना उद्बोधन दिया। आने वाले समय में जिस मार्गदर्शन के माध्यम से आज का संदेश हमें प्राप्त हुआ, गुरुदेव की असीम कृपा से किरण जी वाटारी सर, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पल्लवी जी वाटारे प्रत्यक्ष रूप में प्रैक्टिकल में जो भी अनाज, जो भी प्रसादी, जो भी रसाहार है अपने भोजनशाला में तैयार करते हुए हम सभी को परसने के लिए एक विशेष रूप का शिविर का आयोजन करने का संकल्प, उनकी सेवा का यह व्रत उन्होंने आज ही सवेरे हमारे सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। और इसलिए जो भी वचन आज प्रस्तुत हुए उनके द्वारा, जिनको अनुभूति अवश्य लेनी है, तो आने वाले अगले समय में जब गुरुदेव की आज्ञा और कृपा होगी तो निश्चित रूप से इस विधान का, इस विधि का, इस व्रत का, इस विशेष आहार के, इस रसाहार के शिविर का आयोजन अपने आश्रम में होने वाला है। उद्देश्य है कि पिछले कई सालों से अनेक पुण्यात्माओं ने इस उपवास का व्रत अपने जीवन में धारण किया है, बल्कि उनका जीवन ही उपवास हो चुका है। ऐसे कई भक्त हैं, कई संत महात्मा माता है कि जो आज 24 घंटे में केवल एक ही बार, और वह भी विशिष्ट मात्रा में भोजन पाते हैं। कारणवश शारीरिक स्वास्थ्य आज अस्थिर है और इसलिए पुनः इस
शरीर एवं चित्त की स्थित प्रज्ञावस्था के साथ साथ दोनों स्वास्थ्यों का मिलाप अपने आत्मिक संतुलन के साथ साथ स्वस्थान पर स्वरूप की स्थिति को ग्रहण करने के लिए इस मार्गदर्शन का निश्चित रूप से हमारे जीवन में उपयोग होने वाला है। आज इस पवित्र स्थान पर, और वो भी कोजागिरी के महापर्व पर, नासिक महानगरी से आज यहाँ हमारे बीच उपस्थित श्रीमान किरण प्रकाश जी वाटारे और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पल्लवी जी वाटारे, आप दोनों को मैं मंच के समक्ष आमंत्रित करता हूँ। सद्गुरुदेव का संत प्रसाद देकर इस पुण्यवान आत्माओं को यहाँ सम्मानित एवं पूजित किया जाएगा। आपसे अनुरोध है समक्ष आकर सद्गुरुदेव का सम्मान वाटारी परिवार को यहाँ सुपुर्द किया जाए। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद। उपवास इस धातु का विग्रह किया जाए तो उपमने समीप, निकट, और वास इसका अर्थ है सन्निधि। अपने स्वरूप के निकट होकर आत्मा की सन्निधि, आत्म स्वरूप के पास उनकी सन्निधि में बैठकर जीवन के सांसों को आहुति देने का यह अभ्यास माने उपवास है। कि केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपना जो अंतिम ध्येय है अर्थात आत्मा की उपलब्धि यानी निर्वाण आत्म साक्षात्कार का जो अंतिम लक्ष्य है, इसके लिए अनिवार्यता इस व्रत की अर्थात आहार नियमन की है। और इसीलिए अपने परिवार में जिनका आज के इस पावन अवसर पर आना हुआ अभ्यास की गतिविधि में, वैसे तो 10 साल पहले वाटारी सर का और सद्गुरुदेव का मिलन इसी पवित्र स्थान पर हो चुका है, बल्कि गुरुदेव की तपोभूमि अर्थात येवला नगरी के वो जमाई है। और ऐसे पुण्यवान आत्माओं का इस अनुष्ठान के अभ्यास गतिविधियों में आज के तारीख से, आज के महापर्व से होने वाला समर्पण निश्चित रूप से समस्त आत्मावालिक परिवार की ओर से आपका सहर्ष तहे दिल से स्वागत है। पुनः एक बार आज की सेवा के लिए और आज के इस प्रारंभ के लिए जोरदार करता ध्वनि से कोजागिरी पूर्णिमा का महोत्सव हम सभी जानते हैं कि पूर्ण चंद्रमा के 16 कलियों के साथ पूर्ण जो शशि है, आज पूर्ण चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आत्मस्वरूप हुए, ऐसे पूर्ण आत्मस्थ रहने वाले आत्मदर्शी सद्गुरु की सन्निधि में होने वाले सत्संग में बैठकर जीवन की अपूर्णता को उनके प्रसाद और कृपा के साथ उस आत्म कृपा को ग्रहण कर पूर्णता की ओर लेकर जाने वाला आज का यह महोत्सव अर्थात शरद पूर्णिमा माने अश्विन मास की यह महापूर्णिमा है। हर साल यह पूर्णिमा का आयोजन